2000 नोट के बंद के फैसले पर सियासत बेहिसाब देखने को मिल रही है। आरबीआई के इस फैसले के बाद जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पीएम मोदी की तुलना तुगलक से भी अब की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो 23 मई 2023 से देश के किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर दूसरे नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ने लिमिट तय किया है। इसके मुताबिक एक बार में 20,000 रुपए से ज्यादा नोट नहीं बदले जा सकेंगे। आरबीआई की ओर से लिए गए फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यापार में ग्रोथ के लिए ये फैसला सही है। करप्शन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा रूप से पैसे को कवर कर रहा था। इसलिए 2000 का नोट बंद करना बहुत ही अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की, वर्तमान मोदी सरकार की यह नीति है कि सभी काम एक नंबर में हो। उस दिशा में उठाया गया यह कदम है। इसका आम आदमी और मध्य वर्ग पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अच्छा निर्णय है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये निर्णय आया है, बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही सरकार द्वारा लिया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे एक तो लोगों में ई ट्रांजैक्शन में प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का चलन बढ़ रहा था, वो भ्रष्टाचार काफी कम। तो अच्छा निर्णय है और परेशान होने की बात किसी के लिए भी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने माना कि नोटबंदी का फैसला गलत था, तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया गया है। पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि उससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी, और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुए थे। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। मुगल शासक को जानते हैं, जिसका नाम है तुगलक। वो दो चीज़ों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। किस तरह से उसने जो करेंसी थी, उस समय की जो करेंसी थी, उसके मुगल शासन में उसकी करेंसी थी, 4 बार उसने अपने करेंसी को बदला था। इसी उसने 4 बार अपने शासनकाल में उसने अपने राजधानी को बदल दिया, और वो राजधानी को बदला तो पूरे सैन्य सैनिक, पूरे मंत्री सब जा रहे हैं, तो उस राजधानी में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो रास्ते में ही कई सैनिक धूप में, गर्मी में, ठंड में वो मर जा रहे हैं, कुछ उनके साथ हो जा रहे हैं। तो यही हालत जो है आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनको कोई मतलब नहीं है, अचानक से आते हैं, 12 बजे रात को बोलते हैं कि 500 के 1000 के नोट बंद होंगे। लोग लंबी लाइन लगते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया है। अरे कितना पैसा है जायसवाल जी, आप जमा कर दो भाई, 4 महीने का समय है, और उसके अंदर में जितना पैसा लूटे हैं 2000 का, उसको रिजर्व बैंक मना नहीं कर रही कि आपका पैसा जमा नहीं करेंगे। और आप जो 2 नंबर का पैसा भी है, तो अपने कार्यकर्ताओं की लाइन लगवा दो। 20,000 रुपया बैंक जो है बगैर पूछताछ के दे रही है। 2000 के नोट बंद होने के फैसले पर राजनीति जमकर देखने को मिल रही है। कोई इसे नोटबंदी पार्ट 2 करार दे रहा है, तो कोई तुगलकी फरमान। बहरहाल जो भी हो, देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस नोटबंदी का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36।